कर्म होते हैं वो 75% फिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध कर्म, एंड 25% जो होते हैं वो भगवान आपको एक बुद्धि देते हैं कि आपको गलत और सही में आपको चूज करना होता है। तो दिस हाँ, इसलिए यूनिवर्स ने सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट किए एंड आई एम हियर। सो यस डेफिनेटली वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। और हर थोड़े मोमेंट में मैं चेक कर रही होती हूँ ज़ोडिएक क्या बोल रहा है, और घूम फिर के ना वो सच होता है। So, do you believe in destiny? A little superstitious, so I believe in my Pandit ji, and whatever he guides me, I do that. So I believe in astrology. Yes. You believe in astrology? Yes. And उसका हमको एक उपाय मिलता है, और वो अगर हम करें तो फिर अच्छा होता है कुंडली के हिसाब से। do you believe in destiny? बिकॉज बीच में कोरोना आ गया था, तब तो मतलब सब कुछ ही बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें फिर से शुरू हुई, उससे पहले मैंने काम किया था। कोरोना नहीं, कोरोना 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 आ गया था। डाल दूंगा फिर मैं कोरोना, अगर ऐसे करोगी तो कोरोना ही तो बोला मैंने, और क्या बोला। फिर उसके बाद सब कुछ बंद ही था, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें फिर से शुरू हुई तो इट्स लाइक वो डेस्टिनी था कि मेरे को मुंबई आना था, और वो डेस्टिनी था कि मेरे को मुंबई आके मेरा वापस जाना भी ज़रूरी था तब। हाय, तो अब मैं आप लोगों को एक्चुअली मैं बताता हूँ कि ये जो मैं लोगों से डेस्टिनी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछ रहा हूँ, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। मैं अपनी एक पर्सनल कहानी शेयर करता हूँ। इस शो को साइन करने से पहले जो 3-4 महीने का पीरियड था ना मेरी लाइफ का, वो बहुत ही स्टक फेज था। स्टक फेज मतलब कि लाइफ में एक फेज आता है ना जहाँ पर आप स्टक फील करते हो। सेम तो मेरे साथ क्या हो रहा था, मैंने बहुत बड़े बड़े बिग बैनर प्रोडक्शन हाउसेज की फिल्म्स के ऑडिशंस दिए थे, और वो ऑडिशन क्लियर हो गए थे। मैं बहुत खुश था, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। आपको फील होता है कि नाउ दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपन एंड नाउ दिस, मतलब बहुत एनर्जेटिक था, बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था। अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सिटिंग इन द प्रोडक्शन हाउस मीटिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल द को एक्टर्स एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। बैंग, फिल्म रुक जाती है, सेकेंड फिल्म में कोई और कास्ट हो जाता है। दिस हैपेंड 3 times in 3 months। तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा ऐसे फील होता है कि यार क्या है यार, ये क्या है। तो फिर मैं घर पे बात करता हूँ कॉन्स्टेंटली, मम्मी फ़ोन करती है सुबह कि क्या चल रहा है, कैसा है। मैं क्या ठीक हूँ, ये हूँ। उन्होंने पूछा कि तो ठीक नहीं है, मुझे बता क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई सॉर्ट इट आउट। आप अपने अंदर का मेल ईगो पूरा कुछ नहीं बताना है कि मैं कर लूँगा, सब कर लूँगा। तो मैंने बोला यार मम्मी ऐसा हो रहा है, 2 बार दिया, 3 बार दिया, तीनों बार स्टक हो गया हूँ, ये सब। तो इंडियन पेरेंट्स बीइंग इंडियन पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि काम करती हूँ मैं पंडित जी से बात करती हूँ। क्या मम्मी रहना तो पंडित जी से बात करने का कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है, मैं अपनी तरह से हैंडल कर लूँगा, हो जाएंगी चीज़ें, मुझे पता है, ट्रस्ट मी। उन्होंने बोला ट्रस्ट मी, एक बार मुझे बात करने दे। मैं क्या मदर बीइंग मदर, मैं क्या ठीक है आपको बात करनी है, आप बात कर लो, उनके आगे क्या ही बोल सकते हैं। तो उन्होंने बात की, वहाँ वो एक एस्ट्रो टॉक करके एक ऐप है, वहाँ पर गई, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से बात करी जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और फिर मेरी माँ का कॉल मुझे वापस आता है कि मैंने इनसे बात की है, अब तू एक बार इनसे बात कर। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ पैदा हुए थे और आपका नाम क्या है। ठीक है, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स ली, और फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिनके साथ एक्चुअली मैं कनेक्ट कर गया। मतलब पहले जहाँ मुझे ट्रस्ट नहीं था, मुझे लगा कि यार सही तो बोल रहे हैं, मतलब यही तो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, यही तो फेज में फील कर रहा हूँ कि चीज़ें होती हैं और फिर रुक जाती हैं, होती हैं फिर ऑलमोस्ट पीक पे आती हैं, फिर रुक जाती हैं। उन्होंने बोला चीज़ें होंगी, बट ये जो प्रोसेस है, इसके ये जो फेज है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जब मुझे रीज़न पता है तो मैं तो उस चीज़ को इजीली सॉर्ट कर लूँगा ना। उन्होंने मुझे रीज़न बताया, उन्होंने मेरी चीज़ों में कुछ चेंजेस करवाए, कुछ और चीज़ें करवाई, एंड बैंग थिंग्स स्टार्ट वर्किंग आउट। पहला उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपका जो नेम का जो टोटल बनता है वो बहुत अच्छा है, बट आप इसको इस नंबर पे ऐसे अलाइन करोगे, इस फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन करोगे तो वो और अच्छा होगा और बेनिफिशियल होगा। विच वॉज ट्रू, मतलब चीज़ें होती, बट वो प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया मेरे लिए। जहाँ मैं स्टक फील कर रहा था, वो स्टकनेस दूर हो गई मेरे उस चीज़ से। तो पहले मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट ये होने के बाद मुझे ट्रस्ट हुआ। और उसके बाद देखो, मतलब आई शेयर दिस स्टोरी बिफोर ऑल्सो, मैं इस शो के लिए भी पहले मॉक में ये था कि यार दे वर डाउटफुल, यानी कि 60-40 या फिर 70-30 वाला फेस था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ऑलमोस्ट मुझे पता था कि हो जाएगा। बट सेकंड मॉक बैंग, सेकंड मॉक दिया, लॉक्ड, एंड दिस शो इज डूइंग टच वुड ग्रेट with all the family, the bond I'm working here as a family bond, और बहुत अच्छा है। even in future we will grow more and this and that, and of course these frequencies help out। तो ये फिर मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरे साथ है कि सबके साथ है। तो I want to ask every single person who's working here, and somehow ये सबके साथ है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कभी ऐसे स्टक फील करते हैं ना, आपको लगता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, तो जस्ट गो एंड टॉक टू ऑन एस्ट्रो टॉक। और
पहली बात तो फ्री चैट अवेलेबल है, तो आप फ्री में एकदम बात कर सकते हो, और उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाओ, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उनको बताओ, दे विल गिव यू द सॉल्यूशन एंड योर प्रोसेस विल बी ईजी। टेक केयर। आपको बता पीटी होगी, हाँ फ्रेंडशिप डे के दिन मारोगी, बड़ी बदतमीज हो तुम, ऐसी कैसी दोस्तों को। तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता रहता है क्या? हाँ आता है, कोई प्रॉब्लम है आपको? छोटे लोगों को छोटी छोटी आप बहुत लंबे हो। हाँ आपको पता होता है ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। छोटा गुस्सा आता है, छोटा गुस्सा। तुम छोटे होके बड़ा वाला ये ना गुस्सा बहुत करते बदतमीज है, मैं बता रही हूँ, इतने बुरे हैं ना ये, बहुत बुरा फील कराता है मुझे। हो। मैंने फील कराया तुम्हें? कितनी गंदी हो यार तुम मेरे को इतना सुनाती हो, इतना मारती हो, इतना नाराज होती हो, फिर मैं मनाता हूँ, फिर उसके बाद में तुम्हें बुरा फील कराता हूँ। छी भाई छी, सच। न्यूयॉर्क नहीं बताना है हमें। इतना इजी होता है, दोनों जाएंगे। एक सेकंड में गुस्सा नहीं। अरे सुनो, तुम्हें वो सुनाता हूँ, सुनो। राजस्थान में जो भी लोग राजस्थान के हैं ना, तो फ्रेंडशिप डे पे वहाँ पे ऐसे बोलते थे, आप दोनों बार। अरे नहीं खाएगा यार, तुम्हें केक। आओ यार, कोई बात नहीं, दूसरे मंगा लेंगे यार। अगर उस चूहे ने कुछ किया ना तो मैं आज उसको एसी के बाहर निकाल कर उस डंपिंग यार्ड में फेंक दूंगी। तुम्हारी और चूहे की साइज सेम ही है वैसे, तुम्हें क्या लगता है? सारा वो मैं तुम्हें बोला। थोड़ा सा बड़ा होगा वो। इतना मुझे कितना छोटा फील कर रहा था, आपको पता भी है? छोटा फील कराते हैं क्या है? मुझे पता नहीं मैं कितनी बोनी हूँ। इसमें फील कराना क्या है? फील ही तो कराता हूँ कि मैं इतनी छोटी चिपकी में नहीं हूँ। बट इसमें फील वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए गुस्सा आ रहा है, आप और गुस्सा चढ़ाई जा रहे हो। और गुस्सा चढ़ेगा कहाँ? चढ़ने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। के हो ना जाए। फ्रेंडशिप डे आज के दिन नो लड़ाई। नो लड़ाई तो फिर बकवास भी नहीं होनी चाहिए। एक तो आपके फोन का कैमरा नहीं आता भाई, मुझे समझे। एक तो इतना काला है ना ये, इधर देखो। कैमरा घुमा। थोड़ा गंदा है यार। ठीक है, सबके ब्लर साथ होता कैमरा है। है। ये क्या कर रही हो? कैमरा साफ होता है इससे। दोबारा करना। क्यों करूं? ये देखो कितने गोरे चिट्टे बच्चे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर। और इसमें जो काला नहीं भी होगा बेचारा, वो भी काला दिख जाएगा जैसे। हेलो गाइस, बैक कैमरे में तुम आगे जाके देखते हो कैसे दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? गोरे लग रहे हैं। गोरा लग रहा है ना? हाँ। अब से अपन बैक ऐसे नहीं पकड़ते, मैंने देखा है लोग उसको ऐसे पकड़ते हैं। मैंने कैसे पकड़ा था? आपने ये पकड़ा था। बट मेरा फिर हाथ आ जाता ना। नहीं आता हाथ। कैसे पकड़ेंगे? रुको, ऐसे ऐसे पकड़ो। रुको, नहीं थोड़ा सा इधर रखो। हाँ ये ऐसे। इतना ही कर। तुम तो तुम रहोगी तो ऐसे रखूंगा ना। अभी अपन दोनों दिखेंगे अभी, ठीक है? भूल गई क्या? थोड़ा इस बात भूल जाएगा। भूल जाओ। मनाना पड़ेगा। वो देखो, तुम्हें दिख रहा है? तो हम लोगों ने ये कैरियर पे लिया था जिसके सॉरी भाई बच गए, अभी तो ट्रक में घुस जाते अपन। हाँ, तो हम लोगों ने कैरियर पे लिया है जिसके अंदर हम गाना गा सकते हैं, और ये माइक है जिसमें हम लोग अब जाते जाते कैरियर पे लगाएंगे और डेली गाना गाएंगे। और ये ट्रैफिक हो गया तो माइक बाहर लगाएंगे और फिर माइक पे जाएंगे। भाई ये सामने जो गाड़ी है उसको साइड में लो। पुलिस आ गई, गाड़ी साइड में बिठाओ। या फिर मान लो रिमझिम लेट कर रही है, मुझे रिमझिम को बुलाना हुआ तो अरे रिमझिम जल्दी आओ यार, बहुत टाइम हो गया यार, इतना टाइम मुझे ना लगता, नहीं जा रहे, नहीं जाओ। वही तो अमिताभ बच्चन की आवाज कैसी आई? 7 करोड़ से शाबाश। अरे यार कैरियर तो लगाओ, कोई अच्छा गाना लगाओ। ये शाम मत होश लिए जाए। तुम एक काम करो,
मैं दोनों हाथों से कैसे चलाऊँ? एक से फोन है, एक में माइक है, इसमें गाड़ी है। कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ, पाया है तो जैसे खोया हूँ। देखना कितना ट्रैफिक है मेरे फोन में। देखना अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो अपन रॉन्ग ले लेते हैं गाड़ी अभी। अगर ज्यादा ट्रैफिक हुआ तो हम लोग रॉन्ग साइड ले लेंगे। बहुत है, पूरा रेड है। 56 दिखा रहे हैं ना, बट आपके घर तो इतना ही तो दिखा कितना रहा है। रेड है देखो ना, 40 मिनट दिखा रहा है। कहाँ तक है ये रेड? 19 मिनट। गाड़ियाँ सब गाड़ियाँ चले, हम ले ले। गाने का मौका नहीं मिलेगा फिर आपको चलो तो क्या नहीं चलता। साथ में 19 मिनट डिले वैसे है नहीं, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक है। निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। माइक पे क्यों बोल रही है बातें? तब मैं ज़्यादा सुनाई देगा मुझे। निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। आज हम एक दूसरे से माइक पे बातें करेंगे। ये देखो। तो फिर कितना लंबा ट्रैफिक है आपके हिसाब से? क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा इस ट्रैफिक को निकलने में? मेरे हिसाब से तो लाइक 20 मिनट्स। मिनट्स। माइक पे माइक। सही जवाब है, आप जीत गए 7 करोड़। ये तालियां कौन बने आपका स्वागत है, और मैं आपका दोस्त और होस्ट अमिताभ बच्चन यहाँ पर आपके सामने बहुत ही बड़ा मुश्किल सवाल की कड़ी। और सवाल ये है कि क्या आप इसको कहाँ अटकाना है? वेरी गुड क्वेश्चन यार, इसको कहाँ अटकाना है? इसको कहाँ पे अटकाए? ये लगाओ पहले, छोड़ो इसे, ये लगाओ पहले। माइक छीन ली भाई अमिताभ बच्चन से। यार ये लगाओ, क्या फायदा है साइड का? मेरी जिंदगी में जैसे खोया चार्जिंग क्यों नहीं है? चार्ज लगा। तुमसे ही सांस आती, सांस चलेगी। इसके साथ चलेगी बेचारे की। हाँ यार, माइक पकड़ने तो कितना अच्छा लगता है ऐसे। तो पता नहीं कितना बड़ा सिंगर है। चले यार, कद्दू, तोरी, भिंडी, टिंडे। यार एक मैंने रील देखी थी, ऐसे एक बच्चा ना अलग अलग डिफरेंट एंगल से जाके सब्जियों के नाम लेता है। कॉल आ रहा है आपका।